सोचिए, एक सुबह की ठंडी हवा, अलार्म की आवाज और दिल में एक नया जोश। आपने मन में ठान लिया है कि आज से सब कुछ बदल जाएगा। अब से आप सुबह जल्दी उठेंगे, वर्कआउट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज से जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी। पर फिर क्या होता है? 3 दिन तक सब ठीक चलता है। सुबह उठते हैं, थोड़ा दौड़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, लेकिन चौथे दिन अलार्म बजता है और आप कहते हैं, बस 10 मिनट और। आंखें दोबारा बंद हो जाती हैं और फिर सब वैसा ही जैसा पहले था। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या आप में मेहनत की कमी है? नहीं। क्या आप में इच्छा शक्ति की कमी है? शायद नहीं। तो फिर दिक्कत कहां है? असल दिक्कत यह है कि हम सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे चलना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सिस्टम नहीं होता। हम सोते वक्त इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, लेकिन सुबह उठते ही हमारी इंस्पिरेशन भाप बनकर उड़ जाती है और फिर हम खुद पर शक करने लगते हैं। शायद मैं कभी नहीं बदल सकता, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि गलती आपकी नहीं है, गलती है उस तरीके की जिसमें हम बदलाव लाना चाहते हैं। इसीलिए आज की ये कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं है, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक 177, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे दमदार किताबों का सार, आसान और जिंदगी बदल देने वाली भाषा में। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है मॉर्निंग रूटीन फॉर हाईली सक्सेसफुल पीपल। लेखक हैं रॉबर्ट ए विलियम्स। ये किताब कोई जादू नहीं सिखाती, बल्कि एक ऐसी साइंस बैक्ड मॉर्निंग स्ट्रैटेजी बताती है जो हर उस इंसान के लिए बनी है जो वाकई में अपनी जिंदगी को नया आकार देना चाहता है। रॉबर्ट बताते हैं कि सुबह के पहले 60 मिनट कैसे आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी, एनर्जी और माइंडसेट को बदल सकते हैं। ये सिर्फ जल्दी उठने की बात नहीं है, ये बात है जागरूक होकर दिन की शुरुआत करने की। एक ऐसी शुरुआत जो आपको न केवल सफल बनाए, बल्कि शांत, स्थिर और फोकस्ड भी बनाए। तो अगर आपने भी कभी सोचा है, काश मैं भी अपना दिन पावरफुल तरीके से शुरू कर पाता, तो काश मेरी आदतें मेरे गोल के हिसाब से ढली होती, काश मेरी लाइफ में भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ये किताब सिखाती है कैसे दुनिया के सबसे सफल लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं, कैसे वो डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखकर अपने मिशन पर टिके रहते हैं, और कैसे आप भी उनकी तरह एक सिस्टम बना सकते हैं जो हर रोज आपको आगे बढ़ाए, बिना किसी जबरदस्ती, बिना किसी गिल्ट के। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शानदार सफर की, जहां हम जानेंगे सुबह की वो रूटीन जो ना सिर्फ आपके दिन को बदल सकती है, बल्कि आपकी जिंदगी की दिशा को ही नया मोड़ दे सकती है। स्टेप 2, मोटिवेशन। एक चिंगारी है, लेकिन सिस्टम एक इंजन है। हर कोई चाहता है सफल होना, हर कोई सुबह उठकर एनर्जेटिक, फोकस्ड और इंस्पायर्ड महसूस करना चाहता है। लेकिन चाहना और करना, इनके बीच में एक खाई होती है। ज्यादातर लोग उस खाई में गिर जाते हैं, और सबसे अजीब बात यह है कि वो गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, और फिर भी खुद को ही दोष देते हैं। कहते हैं, शायद मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, शायद मैं लेजी हूं, शायद मेरे अंदर फायर नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग लगातार सफल हो रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े सीईओ हों, टॉप एथलीट्स या फिर दुनिया के सबसे क्रिएटिव लोग, क्या वो हर दिन मोटिवेशन से भरे होते हैं? बिल्कुल नहीं। सच्चाई तो ये है कि वो लोग मोटिवेशन पर भरोसा ही नहीं करते। रॉबर्ट ए विलियम्स इसी बात को इस किताब में साफ करते हैं। वो कहते हैं, मोटिवेशन इज लाइक अ मैच स्टिक, इट गिव्स यू अ स्पार्क बट इट बर्न्स आउट क्विकली। व्हाट यू नीड इज अ रूटीन, अ सिस्टम दैट कीप्स द फायर अलाइव विदाउट बर्निंग यू आउट। यानी जब हम सिर्फ इंस्पिरेशन के भरोसे चलते हैं, तो हम रोज सुबह एक जंग लड़ते हैं, खुद से, अपने आलस से, अपनी प्रायोरिटीज से। लेकिन जब हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है, एक रूटीन जो हर दिन ऑटोमेटिक हो जाता है,
तो हमें खुद से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बात कुछ कुछ उस पानी के पंप जैसी है जो पुराने गांवों में लगा होता था। अगर आपने देखा हो तो शुरू में वो पंप बहुत जोर लगाने पर ही थोड़ा सा पानी देता है, लेकिन अगर आप रोज उसे चलाएं तो धीरे धीरे पानी की धार तेज हो जाती है और एक समय ऐसा आता है जब बस एक हल्का सा दबाव डालने पर भी ठंडा पानी निकलने लगता है। यही फर्क है मोटिवेशन और सिस्टम में। मोटिवेशन आपको शुरू करने में मदद करता है, लेकिन सिस्टम वो ताकत है जो आपको हर दिन चलाती है। रॉबर्ट बताते हैं कि हाईली सक्सेसफुल लोग अपने दिन की शुरुआत एक प्री डिफाइंड रूटीन से करते हैं और वो रूटीन उनकी प्रोडक्टिविटी का पावर हाउस बन जाती है। ये रूटीन कोई एक रिजिड फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक डिजाइन है जो उनके गोल्स, उनके माइंडसेट और उनकी एनर्जी को सिंक में लाता है। ये रूटीन उन्हें डिस्ट्रैक्शंस से बचाता है, फोकस में रखता है और सबसे जरूरी बात, ये उन्हें दिन की शुरुआत में ही एक जीत का एहसास देता है। अब सोचिए, अगर आप दिन की शुरुआत ही हार से करते हैं, स्नूज बटन दबाकर, बिना तय किए हुए टास्क्स के साथ सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए, तो आप सबकॉन्शियसली अपने दिमाग को ये सिखा रहे हैं कि आप कंट्रोल में नहीं हैं। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही एक तय सिस्टम के तहत अपने गोल्स की तरफ पहला कदम उठाते हैं, तो वो मोमेंटम आपका पूरा दिन सेट कर देता है। रॉबर्ट ये भी बताते हैं कि सुबह का समय सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं, बल्कि इमोशनल और मेंटल क्लैरिटी के लिए भी सबसे पवित्र समय होता है। जब सारा शहर सो रहा होता है और आपके आसपास नॉइज नहीं होती, तभी आप खुद से जुड़ सकते हैं। यही वो समय है जब आप अपनी सोच, अपने विजन और अपनी प्रायोरिटीज को साफ साफ देख सकते हैं। और यही क्लैरिटी वो टूल बन जाती है जो आपकी जिंदगी को दिशा देता है। इसीलिए इस किताब का सेंट्रल मैसेज बहुत साफ है। डोंट डिपेंड ऑन विल पावर, बिल्ड सिस्टम्स, लेट द सिस्टम कैरी यू इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक मूविंग। अगर आप थक गए हैं रोज नई शुरुआत करके, अगर आप बार बार खुद को नीचा महसूस करते हैं क्योंकि आप अपना गोल पूरा नहीं कर पाए, तो इसका इलाज इंस्पिरेशन में नहीं है। इसका इलाज है एक स्ट्रॉन्ग, पर्सनलाइज्ड मॉर्निंग सिस्टम तैयार करना, जो हर दिन आपकी एनर्जी, डिसिप्लिन और फोकस को रिचार्ज करता रहे। अब सवाल उठता है, क्या यह रूटीन हर किसी के लिए एक जैसा होगा? जवाब है नहीं। यह रूटीन आपके लिए टेलर मेड होना चाहिए। इसीलिए रॉबर्ट इस किताब में वो टूल्स और स्टेप्स देते हैं जिससे आप खुद के लिए एक ऐसा सिस्टम बना सकें जो आपकी जिंदगी, आपके काम और आपकी प्रायोरिटीज के अनुकूल हो। और यही सिस्टम आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी लाता है जिसे आप सालों से ढूंढ रहे थे। जब आपके एक्शंस ऑटोमेटेड हो जाते हैं, तो आप उन्हें करने के लिए जोर नहीं लगाते, आप बस नेचुरली फ्लो में आ जाते हैं। उस समय मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने अपने माइंड को प्रोग्राम कर दिया होता है सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए और पीस के लिए। स्टेप 3, सुबह की वो 1 घंटा जो आपकी किस्मत बदल सकता है। रॉबर्ट ए विलियम्स की ये पूरी किताब एक विचार के इर्द गिर्द घूमती है। इफ यू कैन विन द फर्स्ट आवर ऑफ योर डे, यू कैन विन द होल डे। यानी अगर आप सुबह का पहला घंटा सही दिशा में, सही एनर्जी और सही सिस्टम के साथ बिताते हैं, तो पूरा दिन आपके कंट्रोल में आ जाता है। यही वो टाइम विंडो है जो एवरेज इंसान और एक्सेप्शनल इंसान के बीच का फर्क तय करती है। अब सवाल है, क्या होता है इस मॉर्निंग सिस्टम में? रॉबर्ट कहते हैं कि सुबह का समय सिर्फ जागने के लिए नहीं होता, बल्कि जागृत होने के लिए होता है। सुबह के पहले 60 मिनट का स्ट्रक्चर इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए कि वह आपकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों को एक्टिवेट करे। इसका नाम उन्होंने दिया है द 3M रूटीन, यानी मूवमेंट, माइंडफुलनेस एंड मास्टरी। पहला M है मूवमेंट। जैसे ही आप नींद से उठते हैं, शरीर सुस्त होता है। उस सुस्ती को तोड़ना जरूरी है। आप कोई इंटेंस वर्कआउट करें या सिर्फ हल्का सा स्ट्रेचिंग,
महत्व ये नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, महत्व है कि आप अपने शरीर को जागा रहे हैं। मूवमेंट से ब्लड सर्कुलेट होता है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और शरीर उस रेस्ट मोड से बाहर आता है जो रात भर चलता रहा। अगर आप ध्यान दें तो आप खुद महसूस करेंगे, जैसे ही आप पसीना बहाते हैं, आपका माइंड शार्प हो जाता है, आपकी सोच तेज हो जाती है और बस वहीं से आपकी जीत शुरू हो जाती है। दूसरा एम है माइंडफुलनेस। जब शरीर जाग गया, तब बारी है मन को शांत और सेंटर्ड करने की। आज की दुनिया में सुबह उठते ही लोग फोन देखते हैं, नोटिफिकेशंस पढ़ते हैं और फिर मन की शांति गई तेल लेने। रॉबर्ट कहते हैं, दिन की शुरुआत एक इंटेंशनल पॉज के साथ होनी चाहिए, चाहे वो 10 मिनट की डीप ब्रीदिंग हो या 5 मिनट का ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। आप ध्यान कीजिए कि अगर आप दिन की शुरुआत थैंकफुलनेस से करते हैं तो दिन भर आप कंप्लेन नहीं करते। अगर आप साइलेंस से शुरुआत करते हैं तो केओस आपको डरा नहीं पाता, और अगर आप सुबह ही खुद को ऑब्जर्व करना सीखते हैं तो आप दिन भर अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। माइंडफुलनेस वो मिरर है जिसमें हम खुद को रोज साफ देख सकते हैं। और तीसरा एम है मास्टरी। अब जब शरीर एक्टिव है और मन शांत है, तब आता है वो पल जब आप खुद को कुछ सिखा सकते हैं। यही वो समय है जब दुनिया सो रही होती है और आप अपने ड्रीम्स के लिए एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। रॉबर्ट के अनुसार सक्सेसफुल लोग सुबह 20-30 मिनट किसी स्किल को रिफाइन करने, कुछ नया पढ़ने या अपने गोल्स को रिव्यू करने में लगाते हैं। ये वो समय है जब लर्निंग सबसे डीप होती है, डिस्ट्रैक्शन सबसे कम होते हैं और माइंड सबसे रिसेप्टिव होता है। मास्टरी का ये हिस्सा लॉन्ग टर्म ग्रोथ की नींव रखता है। सोचिए, अगर आप सिर्फ 30 मिनट रोज किसी एक स्किल में लगाएं, तो 1 साल में आप उस स्किल में एवरेज से मास्टर बन सकते हैं, और यही छोटी कंसिस्टेंसी आगे चलकर बड़ा फर्क बनती। अब कई लोग सोचते हैं, क्या ये सब मेरे लिए प्रैक्टिकल है? जवाब है हां, अगर आप इसे रिजिड फॉर्मूला ना माने। रॉबर्ट बार बार कहते हैं, ये कोई एक साइज फिट्स ऑल रूटीन नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क है जिसे आप अपनी जिंदगी, अपने एनवायरनमेंट और अपने गोल्स के मुताबिक ढाल सकते हैं। आपके पास 60 मिनट नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसे 30 मिनट में भी फिट कर सकते हैं। आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं, कोई बात नहीं, आप घर पर ही स्ट्रेचिंग या जंपिंग जैक्स कर सकते हैं। मेडिटेशन नहीं आता, कोई बात नहीं, बस 5 मिनट आंखें बंद करके बैठिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। मैजिक किसी टेक्निक में नहीं है, मैजिक है आपके रोज के डिसिप्लिन में। रॉबर्ट की फिलॉसफी ये है, एक्सेलेंस इज नॉट एन इवेंट, इट्स अ सिस्टम। बिल्ड द सिस्टम एंड सक्सेस विल फॉलो यू लाइक अ शैडो। यानी अगर आप एक्सेलेंस चाहते हैं तो मोटिवेशन के पीछे भागना छोड़िए, एक ऐसा सिस्टम बनाइए जो आपको खुद ब खुद एक्सेलेंस की ओर धकेले। यही सिस्टम आपकी आइडेंटिटी बदलता है, आपकी आदतें बदलता है और आखिरकार आपकी जिंदगी बदल देता है। जब आप सुबह एक तय प्रोसेस से गुजरते हैं तो दिन भर आपकी एनर्जी स्कैटर्ड नहीं होती, आप रिएक्टिव नहीं होते, आप इंटेंशनल होते हैं, और यहीं से आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जैसे कोई स्कल्पचर पत्थर को धीरे धीरे काटता है, वैसे ही ये रूटीन हर दिन आपकी पर्सनैलिटी को एक नया आकार देता है। तो सोचिए, क्या आप भी वो सुबह चाहते हैं जो आपको क्लैरिटी दे, डायरेक्शन दे और डिसिप्लिन दे? अगर हां, तो ये 3M फॉर्मूला आपके लिए है। मूवमेंट से बॉडी तैयार करें, माइंडफुलनेस से मन को थामें और मास्टरी से खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाएं। स्टेप 4, अध्याय दर अध्याय, एक नई सुबह की कहानी। अध्याय 1, द मिथ ऑफ नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। इस अध्याय की शुरुआत होती है एक बहुत सामान्य बहाने से, मैं सुबह का इंसान नहीं हूं। रॉबर्ट इस मिथक को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी इंसान बायोलॉजिकली ऐसा नहीं होता कि वो नेचुरली लेजी या एनर्जेटिक हो। हमारी आदतें और हमारी मेंटल स्क्रिप्ट्स तय करती हैं कि हम क्या बनते हैं। अगर एक स्टूडेंट लेट नाइट गेमिंग करता है और सुबह सुस्ती महसूस करता है, तो इसका मतलब ये नहीं
कि उसकी बॉडी क्लॉक खराब है। इसका मतलब यह है कि उसका सिस्टम खराब है। रॉबर्ट कहते हैं कि सुबह का इंसान बनना कोई जन्म से मिली विशेषता नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है जो आप खुद बना सकते हैं। जैसे एक इंसान जिम जाने की आदत डालता है, वैसे ही सुबह उठने की आदत भी बनाई जा सकती है। वो सलाह देते हैं कि बदलाव की शुरुआत माइंडसेट से होती है। हर रात सोने से पहले अपने आप से ये अफर्मेशन दोहराएं। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। आई लव स्टार्टिंग माई डे विथ पावर एंड पीस। यह सिंपल लाइन आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को बदल देती है। इसके साथ ही वो एक छोटी एक्शन स्टेप बताते हैं। हर सुबह खुद को सिर्फ 5 मिनट एक्स्ट्रा देना। नो प्रेशर, नो परफेक्शन। बस उठिए, बैठिए और महसूस कीजिए कि आपने दिन की शुरुआत खुद के लिए की है। यही फर्स्ट विक्ट्री है। अध्याय 2, द पावर ऑफ द फर्स्ट 60 मिनट्स। रॉबर्ट बताते हैं कि सुबह का पहला घंटा आपकी पूरी दिनचर्या का फाउंडेशन होता है। इस समय को वो कहते हैं गोल्डन आवर, क्योंकि इस 1 घंटे में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो आपकी एनर्जी, फोकस और इमोशनल स्टेट को डिफाइन करते हैं। अगर सुबह का पहला घंटा अनकंट्रोल्ड और केओटिक हो तो पूरा दिन उसी पैटर्न में चला जाता है। यहां वो एक उदाहरण देते हैं, एक फार्मर का। किसान जब सुबह खेत जाता है तो सबसे पहले वो जमीन की नमी, हवा की दिशा और मिट्टी की हालत देखता है। फिर तय करता है कि आज कौन सा बीज बोना है, कितनी सिंचाई करनी है। उसका पूरा दिन उस पहली इंस्पेक्शन पर टिका होता है। वैसे ही हमारा दिमाग भी सुबह अलर्ट होता है, एब्जॉर्बेंट होता है। बस उसे इंटेंशन चाहिए। रॉबर्ट का सुझाव है कि आप अपने पहले घंटे को 3 हिस्सों में बांटें। 20 मिनट बॉडी मूवमेंट, 20 मिनट माइंड माइंडफुलनेस और 20 मिनट मिशन मास्टरी। ये रूटीन आपको एक ऑटो पायलट मोड में डाल देता है, जहां आप रिएक्टिव नहीं रहते बल्कि एक आर्किटेक्ट की तरह अपने दिन को डिजाइन करते हैं। अध्याय 3, बिल्ड रिचुअल नॉट अ रूटीन। इस अध्याय में रॉबर्ट एक सटल फर्क समझाते हैं रूटीन और रिचुअल में। रूटीन मैकेनिकल होता है, लेकिन रिचुअल में भावना होती है। अगर आप ब्रशिंग भी ग्रैटिट्यूड के साथ करें तो वह एक रिचुअल बन सकता है। रॉबर्ट का मानना है कि जो चीजें आप सुबह करते हैं उनका सिर्फ ऑर्डर नहीं बल्कि उनके साथ जुड़ी भावना भी मैटर करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठकर पानी पीते हैं तो उस समय खुद को ये कहें, मैं अपनी बॉडी को जागृत कर रहा हूं। या जब आप ध्यान करते हैं तो कहें, मैं अपने भीतर के विचारों को स्वीकार कर रहा हूं। ये छोटे छोटे एक्नॉलेजमेंट्स आपकी रूटीन को सेक्रेड बना देते हैं। इस चैप्टर का एक्शनेबल स्टेप है, अपनी सुबह की हर एक्टिविटी के लिए एक शॉर्ट इमोशनल पर्पस लिखिए। जैसे वॉक करना इज इक्वल, मैं अपने जीवन में मूवमेंट और फ्रीडम लाना चाहता हूं। जर्नलिंग करना इज इक्वल, मैं अपने विचारों से दोस्ती कर रहा हूं। साइलेंस में बैठना इज इक्वल, मैं अपने भीतर की आवाज को सुन रहा हूं। यह प्रैक्टिस आपकी सुबह को मैकेनिकल रेपिटेशन से एक मीनिंगफुल सेरेमनी में बदल देती है। अध्याय 4, मास्टर योर इंटरनल डायलॉग। रॉबर्ट कहते हैं कि हमारी सबसे पहली कन्वर्सेशन सुबह होती है, खुद से। और यही कन्वर्सेशन हमारे पूरे दिन के व्यवहार, कॉन्फिडेंस और माइंडसेट को शेप करती है। इस अध्याय में वो बताते हैं कि कैसे हम अपनी इंटरनल डायलॉग को जागरूकता के साथ बदल सकते हैं। अक्सर हम सुबह उठते ही नेगेटिव थॉट से भर जाते हैं। आज भी वही काम, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कुछ बड़ा नहीं हो रहा। यही पैटर्न हमारा अटेंशन, इमोशन और प्रोडक्टिविटी चूस लेता है। रॉबर्ट एक मेथड बताते हैं जिसे उन्होंने नाम दिया है मिरर मिनट्स। इसमें आप हर सुबह खुद से 2 मिनट बात करते हैं, पॉजिटिव, बोल्ड और इमोशनल लैंग्वेज में। आप एक लाइन बोल सकते हैं, मैं आज क्लैरिटी के साथ डिसीजंस लूंगा, मैं डिस्ट्रैक्शंस को जीतने वाला हूं, मेरी प्रेजेंस ही मेरी ताकत है। ये स्टेटमेंट्स
आपके ब्रेन को एक सिग्नल देती हैं कि आज आप पैसिव नहीं बल्कि पावरफुल मोड में हैं। इस चैप्टर का अभ्यास, हर दिन एक नया एम्पावरिंग सेंटेंस चुनिए और उसे सुबह के 10 बार जोर से बोलिए, मिरर के सामने खड़े होकर। आपको सिर्फ 2 मिनट चाहिए, लेकिन ये 2 मिनट पूरे दिन का नैरेटिव बदल सकते हैं। अध्याय 5, द एंटी स्नूज मेथड। रॉबर्ट इस अध्याय में उस सबसे बड़े दुश्मन की बात करते हैं, स्नूज बटन। वो कहते हैं कि हर बार जब आप स्नूज दबाते हैं तो आप खुद को ये मैसेज दे रहे होते हैं, मेरे सपने उतने जरूरी नहीं हैं, मेरी नींद ज्यादा जरूरी है। यही मैसेज सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है। इस हैबिट को तोड़ने के लिए वो एक 3 स्टेप टेक्निक देते हैं। अलार्म को कमरे के दूसरी तरफ रखें। उठते ही मुंह पर ठंडा पानी डालें। अलार्म के पास एक मोटिवेशनल कोट लगाएं जो आपको इंस्पायर करे, जैसे द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस इज डिसिप्लिन। ये सिंपल स्ट्रैटेजी स्नूज के साइकिल को तोड़ देती है, और जब आप एक बार उठ जाते हैं तो बाकी दिन संभालना आसान हो जाता है। अध्याय 6, एनर्जी मैनेजमेंट, ओवर टाइम मैनेजमेंट। रॉबर्ट समझाते हैं कि सफलता सिर्फ टाइम को मैनेज करने से नहीं आती, एनर्जी को मैनेज करने से आती है। वो कहते हैं कि हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन हर किसी के पास समान एनर्जी नहीं होती। आपका दिन कैसे जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सुबह की एनर्जी का आपने कैसा निवेश किया। इसलिए वो सुबह के रूटीन को एक एनर्जी इन्वेस्टमेंट मानते हैं। जैसे कोई इन्वेस्टर पहले बेस्ट स्टॉक में पैसा लगाता है, वैसे ही आप सुबह की क्लैरिटी, कामनेस और फोकस में इन्वेस्ट करते हैं ताकि दिन भर रिटर्न मिल सके। आइडियाज में, प्रोडक्टिविटी में और इमोशनल बैलेंस में। स्टेप 5, वो 5 सबक जो आपकी सुबह ही नहीं पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला सबक, बदलाव बड़े निर्णयों से नहीं, छोटे सिस्टम्स से आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बदलनी है तो कोई बड़ा फैसला लेना होगा, जैसे एकदम से 4 बजे उठना, कोल्ड शावर लेना, सोशल मीडिया डिलीट कर देना। लेकिन रॉबर्ट हमें याद दिलाते हैं कि असली बदलाव ना तो नाटकीय होता है और ना ही अचानक आता है। असली बदलाव हर दिन के छोटे चॉइसेस से आता है, जैसे हर रोज बस 5 मिनट की वॉक, हर सुबह बस 2 मिनट का साइलेंस, हर दिन सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन पढ़ना। यही स्मॉल सिस्टम्स धीरे धीरे एक नए इंसान को जन्म देते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि क्या आप रोज वही कर रहे हैं। दूसरा सबक, सुबह की जीत दिन की कहानी लिखती है। कभी गौर किया है, जब आप दिन की शुरुआत सुकून और फोकस के साथ करते हैं तो बाकी का दिन कितना स्मूथ जाता है, और अगर सुबह ही केओस या कंफ्यूजन से भरी हो तो पूरा दिन भारी भारी सा लगता है। रॉबर्ट बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग दिन की शुरुआत को एक सेक्रेड टाइम मानते हैं, वो उसे हल्के में नहीं लेते। अगर सुबह आप रिएक्टिव हो गए, फोन देख लिया, ईमेल खोल ली, किसी का मैसेज पढ़ लिया, तो आपकी अटेंशन किसी और के कंट्रोल में चली जाती है। लेकिन अगर आपने पहले खुद को चुना, अपने शरीर, अपने मन और अपने गोल को, तो पूरा दिन आपके हाथ में रहेगा। तीसरा सबक, इंस्पिरेशन कम्स एंड गोज बट रूटीन स्टेज। मोटिवेशन एक ज्वार भाटा की तरह है, कभी आता है, कभी चला जाता है। लेकिन रूटीन वो लंगर है जो आपको हर हाल में टिका कर रखता है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड लोग भी अक्सर कंसिस्टेंट नहीं होते, लेकिन जो लोग रूटीन बना लेते हैं वो बिना इंस्पिरेशन के भी चलते रहते हैं, और यहीं से ग्रोथ होती है। इसीलिए रॉबर्ट का मूल मंत्र है, सिस्टम बनाओ, इंसान खुद ब खुद बदल जाएगा। चौथा सबक, आइडेंटिटी चेंज इज द रूट ऑफ हैबिट चेंज। यह शायद पूरी किताब की सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव इंसाइट है। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप सिर्फ आदतें बदलना चाह रहे हैं तो वो टेम्पररी होगा, लेकिन अगर आप आइडेंटिटी बदलते हैं, जैसे खुद को एक डिसिप्लिन्ड इंसान मानना शुरू करते हैं या एक मॉर्निंग पर्सन मानते हैं, तो आपकी आदतें खुद ही बदलने लगती हैं। जब आप खुद से कहते हैं, मैं वो इंसान हूं जो सुबह उठता है और अपने जीवन को कॉन्शियसली जीता है, तो दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है।
यानी आप केवल वो नहीं करते जो जरूरी है, आप वो करने लगते हैं जो आपकी नई पहचान से मेल खाता है। पांचवां और सबसे गहरा सबक, हर सुबह एक नई जिंदगी का पहला पन्ना है, उसे इंटेंशनल बनाइए। हर सुबह जब आप आंख खोलते हैं तो जिंदगी आपको एक खाली सफेद पेज देती है। अब आप उस पर क्या लिखते हैं वो आपकी चॉइस है। अगर आप उस पेज को जल्दबाजी, आलस और डिस्ट्रैक्शन से भरते हैं तो दिन वैसा ही बनता है। लेकिन अगर आप उस पन्ने को पर्पस, पीस और प्रेजेंस से भरते हैं तो दिन भी वैसा ही शेप लेता है। रॉबर्ट का अंतिम संदेश यही है, हर सुबह एक नया जन्म है, इसे खोइए मत। अब आप खुद सोचिए, क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो अपने दिन को दूसरों की मर्जी से जीता है, या वो जो खुद की मर्जी से खुद के विजन के साथ अपने दिन को डिजाइन करता है? स्टेप 6, अब बारी है एक छोटे कदम की जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो अब जब आपने इस किताब की आत्मा को महसूस कर लिया है, रॉबर्ट ए विलियम्स की सोच को अपने अंदर उतार लिया है, तो क्या अब भी आप वही पुराने रास्ते पर चलना चाहेंगे, या अब आप तैयार हैं एक नया रास्ता चुनने के लिए जो आपके जीवन को नई दिशा देगा? सवाल बड़ा नहीं है, सीधा है। आप अपनी अगली सुबह को किस तरह जिएंगे? क्या आप स्नूज बटन दबाएंगे या सिस्टम को अपनाएंगे? अब रुकिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको कोई जोरदार प्लान नहीं बनाना। आपको कोई एक्सपेंसिव गैजेट, कोई लग्जरी जिम या कोई मोटिवेशनल कोच की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है, कल सुबह उठिए और पहला 10 मिनट सिर्फ खुद को दीजिए। कोई फोन नहीं, कोई काम नहीं, कोई बहाना नहीं। बस ये छोटा सा सवाल खुद से पूछिए, आज मैं अपनी एनर्जी कहां लगाऊंगा? और फिर 2 मिनट का वॉक, 1 ग्लास पानी, 5 गहरी सांसें और एक लाइन खुद से कहिए, मैं अपनी जिंदगी को डिजाइन कर रहा हूं। बस यहीं से आपके बदलाव की शुरुआत होती है। रॉबर्ट कहते हैं, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, स्टार्ट मूविंग एंड मोटिवेशन विल फाइंड यू। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सिस्टम को अपनाने के लिए जो न सिर्फ आपको डिसिप्लिन देगा बल्कि आपके अंदर की क्लैरिटी, कामनेस और करेज को अनलॉक करेगा? अब आइए एक छोटा सा काम और कीजिए। एक कागज उठाइए और लिखिए, मेरी मॉर्निंग सिस्टम ब्लूप्रिंट। मैं कितने बजे उठना चाहता हूं? उठते ही मैं क्या करूंगा? 20 मिनट अपने शरीर के लिए, 20 मिनट अपने मन के लिए, 20 मिनट अपने मिशन के लिए। कैसे बांटूंगा? मैं एक हफ्ते के अंदर किन डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर सकता हूं? और याद रखिए, ये कोई वन टाइम चैलेंज नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग रिचुअल है। और रिचुअल वही सफल बनते हैं जो उन्हें रोज दोहराते हैं। अगर आपने यहां तक ध्यान से सुना है तो यकीन मानिए आप एवरेज से ऊपर हैं। अब बस इस कंटेंट को एक एक्शनेबल जर्नी में बदलना है, और उस जर्नी में ऑडियो बुक 177 आपका साथी है। यहां हम आपको सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं देते, हम आपको वो प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट देते हैं जिससे आप खुद को बदल सकते हैं। एक थॉट से, एक हैबिट से, एक सिस्टम से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर आपको लगा कि हाँ, यही है जो मुझे चाहिए था, तो इस मोमेंट को हल्के में मत लीजिए। लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप अपनी मॉर्निंग रूटीन में क्या चेंज लाने वाले हैं, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम हर हफ्ते आपके लिए लाएं ऐसी ही किताबें जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो ये बताती है कि डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में डीप वर्क कैसे किया जाए और कैसे अपने दिमाग को ट्रेन किया जाए फोकस के लिए। तो उससे जुड़ने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। याद रखिए, आपका समय अमूल्य है। हर सुबह एक नया वरदान है और हर दिन एक नई दिशा बन सकती है अगर आप उसे कॉन्शियसली जिएं। शुभकामनाएं खुद से मिलने के इस सुंदर सफर पर। मिलते हैं अगली किताब में।